हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ऑटोकैड ट्यूटोरियल के इस 5th सेशन में, जिसमें हम जानने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में कि कितने टाइप्स के डायमेंशंस होते हैं और डायमेंशंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशनिंग करना एक आर्ट होता है जो कि आपकी ड्राइंग को और भी एक्यूरेट और प्रिसाइज कर सकता है और देखने में भी आपकी जो ड्राइंग होती है वो काफ़ी क्लियर दिखेगी। तो फ्रेंड्स, डायमेंशनिंग जो किया जाता है, डायमेंशनिंग के भी कुछ रूल हैं जिसको आज के हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं या ड्राइंग को अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आपको डायमेंशनिंग के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, डायमेंशंस के बारे में देख लेते हैं। तो डायमेंशंस ऑन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द साइज, लोकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो हमारी ड्राइंग होती है वो साइज, लोकेशन और जो फीचर्स होते हैं ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट के, उसको शो करने के यहाँ पर काम आती है। सेकंड, अगर देखा जाएगा तो डायमेंशंस आर टिपिकली इंटीग्रेटेड विद द लाइंस, एरो एंड टेक्स्ट एंड आर ऑफन यूज्ड टू कंजक्शन विद व्यू टू प्रोवाइड अ कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने एरो का इस्तेमाल किया है, लाइन का इस्तेमाल किया है और टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है। तो इस पॉइंट का कहना यही है कि हम जो हमारे डायमेंशन होते हैं टिपिकली इस तरह से ही इसको प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें आपको एरो, लाइन्स और टेक्स्ट फॉर्म में आपको डायमेंशन देखने को मिलेगी। अगर थर्ड पॉइंट को देखा जाए तो डायमेंशनिंग कन्वेंशंस में वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंडस्ट्री क्रिएटिंग द ड्राइंग, बट टिपिकली इंक्लूड इंफॉर्मेशन सच एज लेंथ, विड्थ, हाइट, डायमीटर, रेडियस एंड एंगल। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, जबकि नॉर्मली किसी भी ड्राइंग में आपको लेंथ, विड्थ और जो भी रेडियस या एंगल होता है ये डायमेंशंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसके फोर्थ पॉइंट को देखें, द साइज ऑफ ईच डायमेंशन इज टिपिकली स्पेसिफाइड इन अ कंसिस्टेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट सच एज इंचेज और मिलीमीटर। तो जो भी डायमेंशन होता है उसका एक कांस्टेंट यूनिट होता है। ये नहीं कि आप एक डायमेंशन को मिलीमीटर में प्रेजेंट कर रहे हो, दूसरे डायमेंशन को इंच में प्रेजेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। आप दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखें तो प्रॉपरली डायमेंशन ड्राइंग्स आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग दैट अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड टू द करेक्ट साइज एंड शेप एंड टू अलाउ फॉर एक्यूरेट असेंबली एंड द इंस्पेक्शन। जो भी आप ड्राइंग बना रहे हैं, जो भी डायमेंशन उसमें आपने प्रदर्शित किया है, वो इंश्योर करता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो एक्यूरेट होगा, ठीक है, साइज और शेप में, और जो भी असेंबली होगी या जो भी इंस्पेक्शन के लिए यूज होगा उसके लिए ये डायमेंशन एक्यूरेट है। इस चीज़ों का आपको डायमेंशन में ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ डायमेंशंस होते हैं, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर डायमेंशन आप देखेंगे तो लीनियर डायमेंशन होते हैं। तो लीनियर डायमेंशंस कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और अलाइंड होते हैं। तो यहाँ पर आप डायमेंशन देख सकते हैं, यहाँ पर एक वर्टिकल डायमेंशन आपको शो करी गई है और ये डायमेंशन आपको इस सरफेस के अगर अकॉर्डिंग देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, और इस डायमेंशन को अलाइंड या इंक्लाइन डायमेंशन भी कहते हैं। तो ये हमारे लीनियर डायमेंशंस के कैटेगरी में आते हैं, जो हमारे डायमेंशन इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं रेडियल डायमेंशंस। तो रेडियल डायमेंशंस मेजर्स द रेडियस और डायमीटर ऑफ आर्क एंड सर्कल्स विथ एन ऑप्शनल सेंटर लाइन और सेंटर मार्क। तो जो हमारे रेडियल डायमेंशन है, ज़्यादातर उसमें हम जो रेडियस प्रेजेंट करते हैं या जो डायमीटर प्रेजेंट करते हैं उसको हम रेडियल डायमेंशन कहते हैं। तो रेडियल डायमेंशन में आप देख सकते हैं कि बोल रहे हैं कि या तो सेंटर मार्क के साथ करिए, या तो आप जो भी सेंटर मार्क है या सेंटर लाइन के साथ आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि एक ऑप्शनल है, या फिर आप इसको जस्ट ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हमारे रेडियल डायमेंशन में जो भी रेडियस और डायमीटर हम प्रेजेंट करते हैं वो रेडियल डायमेंशन कहे जाते हैं। इसके अलावा हमारे होते हैं एंगुलर डायमेंशंस। तो एंगुलर डायमेंशंस मेजर द एंगल बिटवीन टू सेलेक्टेड ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स आर 3 पॉइंट्स। तो एंगुलर डायमेंशन में हम जब भी दो पार्ट्स के बीच के एंगल को हम मेजर करते हैं तो हमारा वो जो होता है एंगुलर डायमेंशन होता है। तो इस तरह की डायमेंशंस होती हैं आपकी। किसी भी ड्राइंग में आप इसी प्रकार के डायमेंशंस देखेंगे, ज़्यादातर आपको लीनियर दिखेंगी, रेडियल दिखेंगे और एंगुलर डायमेंशंस आपको दिखेंगे। इसके अलावा एक होता है ऑर्डिनेट डायमेंशंस। तो ऑर्डिनेट डायमेंशंस मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एन ओरिजिन पॉइंट कॉल्ड द डेटम एंड सच एज होल इन अ पार्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एक डेटम पॉइंट होता है, वहीं से सारे डायमेंशंस को मेजर की जाती है। जैसे हमने यहाँ पर जीरो को डिफाइन किया, तो जीरो से जो इस होल का जो सेंटर है वो यहाँ से
30, मतलब 30 यूनिट, जो भी आप mm में हो, इंच में हो, तो यहाँ से और यहाँ से आपका जो इसका लोकेशन है ये 40 यूनिट होगा। तो जितना भी आप डायमेंशन यहाँ पर मेजर करेंगे वो इसी पॉइंट से करेंगे। जैसे यहाँ से जो ये 70 डायमेंशन है हमारा, इस पॉइंट से यहाँ का ये पॉइंट 70 और यहाँ से इसका लोकेशन होगा 60 होगा। तो जो भी आपका पॉइंट 0 है पूरा डायमेंशन उसी से आपको मेजर किया जाएगा। तो इस तरह की डायमेंशनिंग होती है। ओके, तो कुछ यहाँ पर डायमेंशंस के प्रिंसिपल भी होते हैं जो अपने को जानना जरूरी होता है। तो देखते हैं क्या होता है। ऑल डायमेंशनल इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू डिस्क्राइब अ कंपोनेंट क्लियरली एंड कंप्लीटली विल बी रिटन डायरेक्टली ऑन ड्राइंग। तो जो भी कंपोनेंट है, जो भी डायमेंशनिंग आप कर रहे हैं, तो उस कंपोनेंट का वहाँ पर क्लियरली व्यू होना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं वो ड्राइंग पर आपको क्लियरली लिखा होना चाहिए। सेकेंड, each features will be dimensioned once only on a drawing such that dimension mark in one view need not to be repeated in another view। तो इसमें ये है कि जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हैं जिसका अलग अलग व्यू रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप एक व्यू में वो डायमेंशन शो कर दिए हैं तो दूसरे व्यू में वो डायमेंशन रिप्रेजेंट करने की आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपको क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन भी आपको पैदा हो सकती है। थर्ड वन है डायमेंशन शुड बी प्लेस ऑन द व्यू वेयर द शेप इज द बेस्ट सीन। तो डायमेंशन को आपको वही प्रेजेंट करना है जहाँ पर आपका बेस्ट व्यू आपको देखने को मिले। अगर आपको डायमेंशन टॉप व्यू में वो डायमेंशनिंग शो करने में इजी हो रही है और क्लियर व्यू हो रहा है तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ड्राइंग प्रेजेंट करी गई, उसकी डायमेंशनिंग करी गई है, एक करेक्ट व्यू है और यहाँ पर आपको दिखाया गया कि इनकरेक्ट व्यू है। क्योंकि यहाँ पर आप चीज़ों को देखेंगे, यहाँ पर आप इसका शायद यहाँ पर जो आप रेडियस इसका प्रेजेंट कर रहे हैं क्लियरली प्रेजेंट कर पा रहे हैं, बट यहाँ पर जो चीज़ आप प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ प्रेजेंट करना यहाँ पर ज़्यादा आपको ये क्लियर व्यू नहीं हो पा रहा है। सो ये जो तरीका है करेक्ट है और ये जो तरीका है आपको यहाँ पर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि डायमेंशंस शुड बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ओनली, प्रेफरली इन मिलीमीटर विदाउट शोइंग द यूनिट सिंबल इन mm। जो भी हमारा डायमेंशन होता है वो हमारा एक यूनिट में होना चाहिए। अगर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में, इंच है तो इंच में है, बट यहाँ पर हमको mm को शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पर आप डायमेंशंस में देखेंगे जस्ट 50 नॉट mm, तो आगे यहाँ पे mm इंच कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, जस्ट आपका 50 होना चाहिए। सेकेंड है एज फार एज पॉसिबल डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड द व्यू। तो जितना भी पॉसिबल होगा, जो भी आपका डायमेंशनिंग करने का स्टाइल है वो आपको बाहर ही दिखाने का कोशिश करना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए सारे डायमेंशंस बाहर को रिप्रेजेंट किए गए हैं और इस ड्राइंग में ये जो डायमेंशन अंदर को रिप्रेजेंट किया गया है, तो आपको ऐसा डायमेंशनिंग करना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनकरेक्ट तरीका है। नेक्स्ट, डायमेंशंस शुड बी टेकन फ्रॉम विजुअल आउटलाइन रेदर देन द हिडन लाइन्स। तो जो भी डायमेंशंस होता है उसको हम विजुअल लाइन से लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने डायमेंशनिंग किया है, तो ये हमारी लाइन जो है विजुअल लाइन है, तो इसको हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। बट यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि हिडन लाइन है, ठीक है, आप यहाँ से डायमेंशनिंग कर रहे हैं, तो ये तरीका जो है वो कि गलत तरीका है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर नो गैप शुड बी लेफ्ट बिटवीन द फीचर्स एंड द स्टार्ट ऑफ द एक्सटेंशन लाइन। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, अगर आप कोई भी आप डायमेंशनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इस लाइन को एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, तो इसके बीच में और एक्सटेंशन लाइन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये आपका करेक्ट वे है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो है गैप का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, यहाँ पे गैप पावर शो कर रहा है, तो ये तरीका गलत होता है। नेक्स्ट आपको देखना है यहाँ पर क्रॉसिंग ऑफ द सेंटर लाइन शुड बी डन बाय अ लॉन्ग डैश एंड नॉट अ शॉर्ट डैश। जब भी आप एक जैसे यहाँ पर आपने एक राउंड बार का रिप्रेजेंटेशन किया है, यहाँ पर आपने सेंटर लाइन जब आपने बनाया है तो यहाँ पर जो आपका जो क्रॉस करना चाहिए वो शुड बी द लॉन्ग डैश के थ्रू करना चाहिए। ये आप जैसे एक सेंटर लाइन में आप देखते हैं कि एक डॉट होता है और एक लॉन्ग डैश होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डैश होता है उसने यहाँ पर क्रॉस किया है, तो ये तरीका गलत होता है। आपको कोशिश करना चाहिए कि जो लॉन्ग डैश है वही एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस करें, सो ये तरीका इसके लिए सही होता है। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में हमने जाना डायमेंशनिंग के बारे में और उसके कौन से करेक्ट तरीके उसके बारे में भी जाना। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे टॉलरेंसेस के बारे में और उसको बारे में अच्छे से हम जानेंगे कितने प्रकार के टॉलरेंसेस दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।